8th क्लास में इंग्लिश की वजह से फेल हो गई थी। और इतना ही नहीं, उसके बाद मैं कभी स्कूल ही नहीं गई। मेरे जो कजिन्स थे वो इंग्लिश के वर्ड्स बोलते थे, इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बोलते थे, तब भी फील होता था कि काश मैं भी इनकी तरह इंग्लिश बोल पाती। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बना लिया जाए। जो भी टॉपिक्स बुक्स में होते थे, मैंने उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। डे टू डे लाइफ में प्रतिभाएं सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। ये सिर्फ एक थॉट या फिर एक विचार ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी सीख है जिसे अगर हम सीख ले तो शायद वो सब कर जाए जिसको ना करने की वजह हम सुविधाओं को बताते हैं। जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं था, सुविधाएं नहीं थी या फिर पैसे नहीं थे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी सिंह और आज जोश टॉक्स के माध्यम से, जो कि एक ऐसा माध्यम है जहां पर हज़ारों लोग अपने स्ट्रगल, अपनी सफलता की कहानियां सुनाते हैं और जिससे लाखों लोगों को प्रेरणा मिलती है। एक ऐसा माध्यम जहां तक पहुंचना शायद अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, खुद को मैंने कैसे इम्प्रूव किया, कैसे इंग्लिश सीखी, या क्या क्या स्ट्रगल और चैलेंजेस का सामना मैंने किया और आप कैसे सीख सकते हैं, इसकी छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम है खुशी और मैं मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के एक छोटे सा गांव है जसवाड़ी, वहां से बिलोंग करती हूँ। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ और मुझे ये बताने में भी कोई शर्म नहीं है कि मैं 8th क्लास में इंग्लिश की वजह से फेल हो गई थी। और इतना ही नहीं, उसके बाद मैं कभी स्कूल ही नहीं गई। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता है, मैंने कभी वो लाइफ को भी नहीं जिया जो शायद आप लोग जी चुके हैं या जी रहे हैं, जैसे कि दोस्त होना, बाहर जाना, घूमना, ये सभी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मैंने एमए इंग्लिश से किया, बीएड इंग्लिश से किया, कई सारे फेमस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, मुझे अनअकैडमी से भी ऑफर आया और आज मेरा खुद का अपना यूट्यूब चैनल है जिस पर 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और हम एक अच्छा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। तो 8th में फेल होने से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र रहा है वो इतना आसान नहीं था। काफ़ी चैलेंजेस का सामना मैंने किया, काफ़ी स्ट्रगल्स थे जिनसे मैं लड़ी और बाहर आई और यहाँ तक पहुँची। अगर मैं बात करूँ मेरे पेरेंट्स की तो वो एजुकेटेड हैं और जनरली पेरेंट्स एजुकेटेड हो या ना हो, वे हमेशा ही चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े और लाइफ में कुछ करें। तो मेरे पेरेंट्स तो एजुकेटेड थे, मेरी मम्मी ने ग्रेजुएशन किया है और उन्होंने 8 से 10 साल स्कूल में पढ़ाया है। तो उनका हमेशा से ही एक ड्रीम था कि मेरे बच्चे भी कुछ करे, लाइफ में आगे बढ़े और अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तो बस यही चीज़ दिमाग में बैठ गई थी कि अब कुछ ना कुछ तो करना है। अब मैं अगर अपनी टाइमलाइन में बैठ जाऊँ तो जहाँ मैं 8th में फ़ेल हो गई थी, अब मैं 8th में जब फ़ेल हुई तो मुझे दोबारा से 8th की एग्ज़ाम देनी थी, वो भी प्राइवेट। अब कुछ रीज़न्स रहे हैं जिनके कारण मैं स्कूल अपनी रेगुलर नहीं कर पाई, तो मुझे 8th की एग्ज़ाम दोबारा देनी थी। अब मैं नहीं चाहती थी कि इस बार मैं इंग्लिश में दोबारा से फ़ेल हूँ। मैंने अब सेंटेंसेस को रटना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा एक ही टारगेट था कि अब मुझे इंग्लिश की वजह से दोबारा फ़ेल नहीं होना है। तो मैंने उस समय इंग्लिश के सब्जेक्ट को थोड़ा-सा सीरियसली लेना स्टार्ट किया। मैंने सेंटेंसेस को रटना शुरू किया। एक समय था जब मैं इंग्लिश के सेंटेंसेस को रटती थी। ऐसे जो होते थे, जो हमें पता होता था कि एग्ज़ाम में ये आने वाले हैं, उनको मैं लिख-लिख कर याद करती थी। उन्हें लिख-लिख कर देखती थी, हर सेंटेंसेस को मैं याद करती थी। तो कैसे भी करके मैंने 10th, 12th और जो 8th की एग्ज़ाम थी वो तो मैंने निकाल ली। लेकिन 12th तक आते-आते मेरे पास में काफ़ी फ्री समय था, तो हमेशा से ही मैं फ्री नहीं रहना चाहती थी। मैं अपना फ्री समय किसी न किसी चीज़ में स्पेंड करती थी जिसमें भी मुझे इंटरेस्ट होता था। जैसे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट था, पेंटिंग्स बनाने में इंटरेस्ट था, तो वो फ्री समय मैं अपना वहाँ पर स्पेंड करती थी। लेकिन 12th तक आते-आते जब मैंने देखा कि मेरे जो आस-पास के स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा सैड फ़ील होता था कि मैं फ़ील करती थी कि काश मैं भी स्कूल जा पाती या काश मैं भी इनकी तरह लाइफ़ जी पाती। लेकिन ये सब तो नहीं हो पाया। मेरे जो कज़िन्स थे वो इंग्लिश के वर्ड्स बोलते थे, इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बोलते थे, तब भी फ़ील होता था कि काश मैं भी इनकी तरह इंग्लिश बोल पाती या मैं भी इनसे कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाती, सेंटेंसेस बना पाती या कुछ वर्ड्स ही बोल पाती। तो वहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश की एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो डेफ़िनेटली आप खुद को कॉन्फिडेंटली कहीं भी प्रेज़ेंट कर सकते हो। तो अब इंग्लिश सीखना है ये तो समझ में आ गया था, उसकी इम्पोर्टेंस भी पता चल चुकी थी।
लेकिन अब बस सीखना बाकी था क्योंकि इम्पोर्टेंस समझ में आ गई थी कि इंग्लिश की एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है। अगर आपको इंग्लिश आती है, आप डेफ़िनेटली खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेज़ेंट तो कर ही पाते हैं, साथ ही साथ आपको जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फ्री में रहना नहीं चाहती थी। कुछ तो था कि जो मम्मी ने सोचा हुआ था, पेरेंट्स ने सोचा था कि मेरे बच्चे पढ़ें, वो माइंड में था कि नहीं, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बना लिया जाए। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूँगी। तो 12th तक आते-आते 10th और 11th तक तो 11th तो थी ही नहीं, मैंने 10th की एग्ज़ाम दी। 12th तक आते-आते मैंने इंग्लिश की कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट की क्योंकि डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे जो हो जाए मुझे इंग्लिश सीखना है। तो मेरे पास में जो फ्री समय था मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें इंग्लिश सीख लें, भले ही कहीं जॉब ना करें लेकिन खुद के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने कुछ किताबें पढ़ी और उन बुक्स में जो भी टॉपिक्स होते थे, उनको मैं प्रैक्टिकली यूज़ करने लगी। मतलब अगर कोई भी टॉपिक उसमें दिया है तो वहाँ पर सिर्फ़ उसको पढ़ना मेरा टारगेट नहीं होता था। जो भी टॉपिक दिए होते थे उनको मैं डे वाइज़ सिस्टमैटिकली हर टॉपिक को कंप्लीट करती थी। मैंने यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बताऊँगी कि मैंने कैसे इंग्लिश स्टार्ट किया सीखना। यहाँ से शुरू होती है मेरी इंग्लिश सीखने की जर्नी। अब जो भी टॉपिक्स बुक्स में होते थे, मैंने उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ मैं करती थी या जो मेरे सामने हो रहा होता था, मान लीजिए अगर मैं बाहर खड़ी हूँ, बारिश हो रही है, तो इसी तरह के सेंटेंसेस को मैं प्रैक्टिकली बोलने लगी। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, किसी ने कहा है कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, तो नदी में आपको जाना ही पड़ेगा। आप सिर्फ़ किनारे पर बैठे-बैठे स्विमिंग नहीं सीख सकते। बस ये चीज़ मैंने भी सुनी हुई थी। मैंने सोचा कि टॉपिक्स तो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन इनको अगर मैं यूज़ नहीं करूँगी, प्रैक्टिकली बोलूँगी नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स भी आ सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। तो मैंने बुक्स के माध्यम से उस समय क्योंकि इतना कुछ अवेलेबल नहीं था, ना क्लासेस की इन्फॉर्मेशन थी ज़्यादा, ना यूट्यूब को इतना यूज़ करता था, तो किताब ही थी मेरे पास में फ़िलहाल में और उनके टॉपिक्स को मैंने हर टॉपिक को डे वाइज़ लर्न करना स्टार्ट कर दिया। जो भी काम मैं करती थी, अगर मैं खाना बना रही हूँ या कोई भी काम मैं कर रही हूँ, उसी काम को जो भी माइंड में चल रहा होता था, उन सारी चीज़ों को मैंने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया। धीरे-धीरे मुझे फ़ील होने लगा कि कहीं न कहीं मैं सेंटेंसेस बना पा रही हूँ। आई जस्ट फेल्ट दैट स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस एंड आई फेल्ट कॉन्फिडेंट व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। तो कहाँ ये सेंटेंसेस बनाने से मैं इंग्लिश कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, क्वेश्चन आंसर्स बनाने लगी और कहाँ मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि मैं अब कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ। तो मैंने खुद को इम्प्रूव किया प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके इंग्लिश की। मैंने लिखा भी, याद भी किया, लेकिन मुझे रियलाइज़ तभी हुआ कि जब मैं प्रैक्टिकली बोलूँगी तभी मैं सीख जाऊँगी। जब मुझे लगने लगा कि हाँ, अब मैं थोड़ा बहुत सीख गई हूँ, मैं थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत आने लगा है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं पढ़ाने की ट्राई किया जाए, क्यों ना कहीं अप्लाई किया जाए इंग्लिश सिखाने के लिए। उस समय इतना परफेक्शन नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने सोचा कि फिर भी हम अगर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो डेफ़िनेटली पढ़ाने के लिए खुद को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा और इससे मेरा ही इम्प्रूवमेंट है। मैंने कई जगह ट्राई किया और मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। मैंने पढ़ाया कई जगह, कई इंस्टीट्यूट पर पढ़ाया और मेरी टीचिंग को काफ़ी पसंद किया जाने लगा। जब मैंने एक इंस्टीट्यूट पर पढ़ाया तो मुझे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से ऑफ़र आने लगे। लेकिन मैंने ठीक है मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी, लेकिन मुझे अच्छे स्कूल का भी एक्सपीरियंस चाहिए था, तो फिर मैंने एक स्कूल भी जॉइन की। ये बात थी लॉकडाउन से पहले की। लॉकडाउन तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, अर्निंग अच्छी हो रही थी और मेरा जो इंटरेस्ट था वो भी उसी फील्ड में मैंने आगे बढ़ी। मैंने खुद को मेरी लर्निंग जो थी मैंने उसको कभी स्टॉप नहीं किया। वेदर आई स्टार्टेड टीचिंग बट आई नेवर स्टॉप्ड माय लर्निंग। मैंने पढ़ाना ज़रूर शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी जो लर्निंग थी उसको मैंने नहीं रोकी। मैंने सीखना भी कंटिन्यू किया और मैंने पढ़ाना भी जारी रखा। तो मेरी टीचिंग कहीं न कहीं काफ़ी पसंद की गई, तो मुझे लगा कि शायद मैं इस फ़ील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ। फिर स्कूल में जॉब की, अब 2019 और 20 के दौरान लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लगा, फिर से मैं दोबारा से फ्री हो गई। ये वही समय था जब मैं 8th से 12th तक का जो समय था, जहाँ पर मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, वही समय दोबारा आया। लॉकडाउन के टाइम, जब करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन करना तो कुछ था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लॉकडाउन के दौरान मैंने कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स ट्राई किए कि थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाएगा और हम भी बिज़ी हो जाएँगे। लेकिन कोई भी प्लेटफ़ॉर्म काम नहीं किया क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है और मुझे ना ही यूट्यूब का आइडिया था, ना ही कुछ ऑनलाइन टीचिंग का इतना आइडिया था। तो मैंने कुछ अदर प्लेटफ़ॉर्म्स ट्राई किए जहाँ से थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती और हम अपना समय भी स्पेंड कर देते, बिज़ी रहते। लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया।
इसके बाद में मुझे पता चला कि जो मेरे साथ पढ़ाने वाले थे उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, यूट्यूब चैनल, जिसमें से अजय सर जिन्हें आप सभी जानते होंगे। तो मुझे पता चला कि उन लोगों ने अपना चैनल स्टार्ट किया है, यूट्यूब पर इंग्लिश के वीडियोज़ बना रहे हैं और सभी को इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी स्टार्ट करूँ। सोच तो लिया, सोचते-सोचते 8 से 10 दिन हो गए। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये लोग रेगुलर वीडियोज़ डाल रहे हैं और कहीं न कहीं ये एक ऐसा माध्यम है, यूट्यूब ऐसा माध्यम है जहाँ से हमें नेम और फेम दोनों ही मिल सकता है। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे वीडियोज़ बनाने ही हैं, कुछ भी हो जाए। अब उस समय ये डिसीज़न 1 दिन का ही था कि आज ही मुझे वीडियो बनाना है और आज ही अपलोड करना है, अब कुछ भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी समय से मैं सोच रही थी। अब उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना ही स्टूडियो था, ना ही लाइट्स थे, ना ही कैमरा था। मेरे पास बोर्ड भी नहीं था क्योंकि ये प्री प्लान्ड नहीं था। ये सडनली प्लान हुआ कि वीडियोज़ बनाने हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। मैंने कहीं से बोर्ड तो अरेंज कर लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम आई स्टूडियो की, या हम बोल दें कि एक ऐसे रूम की जहाँ कोई ना हो। ठीक है, मैंने बोर्ड को कहीं जगह लगाकर देखा कि यहाँ पर थोड़ा-सा लाइट अच्छा हो या यहाँ से वीडियो अच्छे से शूट हो जाए। ऐसा एक दिन मैंने कई घंटों तक बोल सकती हूँ ट्राई किया। फिर आखिरकार मुझे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर मैंने अपने बोर्ड को रखा। अब वहाँ पर बोर्ड को हैंग करने की भी जगह नहीं थी। तो फिर मैंने 2 सेम हाइट की चेयर ली और अपने बोर्ड को उस चेयर के ऊपर रखा। आप अगर मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगेगी कि हाँ, जो मैं बोल रही हूँ, वो कहीं न कहीं सही है। तो उस समय बोर्ड हैंग करने की जगह नहीं थी। मैंने 2 सेम हाइट की चेयर ली और अपने बोर्ड को मैंने उस चेयर पर रख दिया, क्योंकि मेरा डिसीज़न था कि आज मुझे कैसे भी करके वीडियो अपलोड करना ही है। तो 8 बजे से मैं मॉर्निंग के लग गई थी, स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने बोर्ड को रखा। अब कैमरा तो था नहीं, ना ही लाइट्स थे, तो प्रॉपर वेंटिलेशन वाली जगह पर मैंने उस बोर्ड को रखा। मोबाइल से, जिसमें मेरा जो कज़िन था और मेरा भाई था, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। ट्राइपॉड भी नहीं था क्योंकि मैंने जैसे बताया प्री प्लान्ड नहीं था, तो इस फ़िल्म में मैं थी भी नहीं, तो ट्राइपॉड वगैरह की इतनी ज़रूरत थी नहीं। तो हम लोगों ने मोबाइल को हाथ में रखा, मेरा जो कज़िन था उसने हाथ में मोबाइल को रखकर वीडियो को शूट किया। अब जब भी मैं उस बोर्ड पर कुछ लिखती, तो बोर्ड बार-बार चेयर से नीचे गिरता था। तो लिखना भी मेरे लिए उस बोर्ड पर पॉसिबल नहीं था, तो मैंने पहले से ही बोर्ड पर सब लिखा हुआ था और सिर्फ़ पढ़ाते समय मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों का यूज़ किया, मतलब ज़्यादा लिखा नहीं, सिर्फ़ मार्क किया मैंने, जिससे कि बोर्ड ना गिरे। ऐसा करते-करते 4 बज चुकी थी और मेरा पहला वीडियो जो अपलोड हुआ था वो 4 बजे हो चुका था। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था क्योंकि दिमाग में एक ही चीज़ थी कि आज कुछ भी हो जाए, 4 बजे तक कैसे भी करके वीडियो अपलोड हो गया, तब फिर मैंने खाना खाया और मुझे अच्छा लगा कि चलो एट लीस्ट मैंने शुरुआत कर दी अपने वीडियोज़ को बनाने की। फिर क्या था, फिर मुझे धीरे-धीरे लगा कि कहीं न कहीं इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और इससे मैं खुद को भी इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप कैमरे के सामने जाते हो, तो कई रीटेक्स लेने होते हैं। जैसे मैंने बताया कि मुझे एक वीडियो को शूट करने में पूरा दिन लग गया। तो स्टार्टिंग में तो मेरे लिए हर वीडियो को शूट करना पॉसिबल 1 दिन में नहीं होता था। मुझे कई बार 2 दिन लग जाते थे, 3 दिन लग जाते थे। अब लॉकडाउन लगा, फिर मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद भी मेरे साथ भी काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, मेरे साथ भी बहुत सारी बोल सकते हैं काम थे या फिर समय नहीं होता था। लेकिन फिर भी मैंने अपने इस शौक को कंटिन्यू किया, मैंने वीडियोज़ बनाना कंटिन्यू किया और इसमें मेरे जो हस्बैंड हैं, जिन्हें आप सभी जानते ही हैं, अजय सर, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे हर टाइम मोटिवेट किया कि नहीं, आपको इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है, आपको कंटिन्यू करना है। तो उनके सपोर्ट के कारण, या मैं बोल सकती हूँ मेरे शौक के कारण, मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया। तो देखिए, बहुत सारी विमेन होती है जिनका ये कहना होता है, जैसे अभी भी मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ ज़ूम एप्लीकेशन पर, या फिर जो एप्लीकेशन है हमारी इंग्लिश विद खुशी और पर्सनल इंग्लिश, उसके माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, उसमें मैंने देखा है कि कई सारी विमेन होती है जो ये बोलती है हमारे पास टाइम नहीं है, हमें घर के काम होते हैं या फिर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, हम कैसे प्रैक्टिस करें, समय नहीं होता। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और जब मेरी शादी हुई तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, मुझे भी घर के काम भी करने होते थे, साथ ही साथ मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी थी। क्योंकि लॉकडाउन के समय जब मैं फ्री हो चुकी थी, तभी मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। मतलब ज़ूम एप्लीकेशन पर मैं कुछ क्लासेस लेती थी, तब इतना बड़े लेवल पर नहीं था, अजय सर के पास में कुछ स्टूडेंट्स थे, तो जिनकी क्लासेस मैं लेती थी और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और तभी से हमारी ऑनलाइन की शुरुआत भी हो चुकी थी ज़ूम एप्लीकेशन के थ्रू। तो जब मैं ये क्लासेस लेती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं इसको बड़े लेवल पर भी किया जा सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा मिला। तो कई सारी महिलाएँ होती है, विमेन होती है जो बोलती है कि टाइम नहीं होता। तो जब मेरी शादी हुई, टाइम मेरे पास भी नहीं होता था। लेकिन सभी को 24 घंटे ही मिलता है। किसी को ऐसा नहीं है कि 25 आवर्स मिल रहे हैं, 26 आवर्स मिल रहे हैं।
तो मैंने शादी के बाद भी जब भी मुझे टाइम मिलता था, जब भी मैं फ्री होती थी, मैंने अपनी क्लासेस को कंटिन्यू किया, मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोज़ को कंटिन्यू किया। मतलब दिन भर जो है मेरा या तो क्लासेस में जाता था, वीडियो शूट करने में जाता था और घर के कुछ थोड़े बहुत काम होते थे उसमें जाता था। तो इस तरह से मैंने यूट्यूब पर थोड़ा-सा ध्यान देना अब अच्छे से स्टार्ट किया क्योंकि थोड़ा सेटअप था, कैमरा था, बोर्ड वगैरह थे, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं थे, छोटा सेटअप था, तो उसके थ्रू मैंने अपनी जो वीडियोज़ थे उसको कंटिन्यू किया। फिर मुझे लगा कि शायद ये तो ठीक है, मुझे कहीं और भी इसके साथ-साथ कुछ और भी करना चाहिए, कहीं जॉब कर लूँ या फिर कुछ और मैं एक्स्ट्रा कर सकती हूँ। लेकिन सडनली मेरे वीडियोज़ वायरल हुए। तब एक ऐसा समय आया जब मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ कि कहीं न कहीं मैं अच्छा टीच कर रही हूँ या फिर स्टूडेंट्स मेरे टीचिंग को पसंद कर रहे हैं। तो मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं मुझे अब इसी फ़ील्ड में फ़ोकस करना है, इसी फ़ील्ड में रहना है। तब मैंने और ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया, मैंने और खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। मेरे वीडियोज़ अच्छे वायरल होने लगे, अर्निंग अच्छी खासी हो रही थी, 1 लाख प्लस मंथ जो है मैं अर्न कर रही थी। तो ये सब चीज़ें मैंने कंटिन्यू की और तो इसी फ़ील्ड को मैंने कंटिन्यू किया, मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया और डेली मैं अभी भी हर दिन एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। तो इसमें कहीं न कहीं मुझे लगा कि नहीं अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है, हमें नेम भी मिल रहा है, फ़ेम भी मिल रहा है, अर्निंग भी हो रही है। तो इस तरह से मेरे यूट्यूब वीडियोज़ जो है बनने लगे, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने लगी और बच्चों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस जो ली थी उसमें कई साउथ एक्ट्रेसेस को भी पढ़ाया है, उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस जॉइन की। उनका नाम यहाँ बताना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, फिर मुझे लगा कि ये अच्छा चल रहा है, इसी फ़ील्ड को मैंने कंटिन्यू किया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि प्रतिभाएँ सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। अगर आपने सोच कर रखा है कि मुझे ये करना है या फिर आपने डिसाइड किया है कि मुझे इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना है, तो चाहे आपके पास में सुविधाएँ हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने आज से ये सोचा है या फिर आपने सोच कर रखा है कि मुझे ये करना है, तो आपको आज से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। जो वीमेन बोलती है या जो भी लोग बोलते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं होता, देखिए टाइम सभी के पास में 24 आवर्स ही होते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हमें थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको ये लगता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते या हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमें इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश मीडियम वाला कोई हो तो उनके सामने हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। देखिए मैं आपको बता दूँ कि एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है। क्योंकि वो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करता है। जनरली इंग्लिश मीडियम्स में ये होता है दैट स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू स्पीक इन इंग्लिश इन द स्कूल। बट हियर इन द इफ यू टॉक अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स तो उनके साथ में ऐसा नहीं होता, उनको फोर्स नहीं किया जाता। उनको हर एक चीज़ अगर वो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं या फिर इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो प्रॉपर वे में सीखते हैं। तो ये तो आप ना सोचिए कि इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा अच्छी बोलते हैं या हमें नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हम सीखें कैसे? हम चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, सभी की एक ही प्रॉब्लम है कि हमें इंग्लिश आती तो है, हम लिख भी लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग विद पीपल इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, वी स्टक, वी फॉरगेट एवरीथिंग। तो हम सब भूल जाते हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम अटक जाते हैं। ये प्रॉब्लम जनरली सभी के साथ में है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आपको जितना भी आता है, चाहे आपको छोटे-छोटे कुछ वर्ड्स ही क्यों ना आते हों, देखिए बोलना सब चाहते हैं लेकिन बोलने की प्रैक्टिस कोई नहीं करना चाहता। जैसे मैंने बीच में बताया कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको नदी में जाना ही पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको लिखना आ जाता है, आपको ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हम कहाँ फेस कर रहे हैं? इंग्लिश बोलने में। जब मैं सीख रही थी तो मैंने आपको बताया कि मैं प्रैक्टिकली कॉन्वर्सेशन खुद से ही करती थी। मतलब मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं थी, मुझे भी ग्रामर के जैसे मैंने बताया कि मैं सेंटेंसेस को याद करती थी, रटती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मैंने मुझे याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकली यूज़ करना स्टार्ट किया। मैं सेंटेंसेस को बनाती थी, खुद से बातें करती थी, मिरर के सामने स्पीकिंग करती थी, अपनी वॉइस को मैं रिकॉर्ड करती थी कि मैं कैसे बोल रही हूँ और सुनती थी कि क्या मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ या फिर कहीं अटक तो नहीं रही हूँ या कैसे बोल रही हूँ। सेम चीज़ें आपको करनी है, आपको जितना आता है, चाहे आपको टेंसेस आते हैं या चाहे छोटा-सा कोई भी टॉपिक आपको आता है, आप अगर चाहे तो एक ही टॉपिक में स्टोरी बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको टेंसेस आता है, तो आप टेंसेस के माध्यम से ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब जानना, पढ़ना या लिखना मायने नहीं रखता, आप बोल कितना रहे हैं, ये मायने रखता है। तो आपको अगर कोई एक टॉपिक का नॉलेज है, आप उसमें ही बोलने की शुरुआत कर दीजिए। मैं जब ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, जब सभी बोलते हैं कि मैम हम कब बोल पाएँगे, हमें बोलना नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंटली हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि आप बोलना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली? सभी चुप हो जाते हैं।
किसी का भी आंसर यस में नहीं आता है, क्योंकि कोई बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है। तो आपको करना ये है, हर दिन 10 मिनट्स 15 मिनट्स नहीं है समय, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 मिनट्स दे सकते हैं और 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। चाहे आप अपनी रूटीन बताएं, चाहे आप किसी एक पर्टिकुलर टेंस, मान लीजिए आपने कॉन्टिन्यूस टेंस ले लिया, उसी में काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाइए, जैसे कोई आ रहा है, वो जा रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जब आप ऐसे शुरुआत करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि मैं सेंटेंसेस को बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ और मुझे अब बोलते आ रहा है। सेंटेंस जब आप बनाना सीखेंगे, फिर आप 2-2 3-3 सेंटेंसेस को कंबाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे आज नहीं मिलूँगी क्योंकि आज मैं बिज़ी हूँ, तो आई विल नॉट मीट यू टुडे बिकॉज़ आई एम बिज़ी। ऐसे करके आप सेंटेंस से फिर 2-3 लाइन के सेंटेंसेस पर जा सकते हैं, फिर आप पैराग्राफ पर जा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है बोलना। अगर आप बोलते हैं तो डेफ़िनेटली आपको 15 टू 20 डेज़ के अंदर फ़ील होगा कि अब आप बोल पा रहे हैं। तो याद रखिए, जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं तब तक आपको आएगी नहीं। इंग्लिश बोलने से ही आती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं आप सभी को फिर से यही बोलना चाहूँगी कि ये बात आप माइंड में फिट कर लीजिए कि प्रतिभाएँ सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। कुछ अगर आपको करना है, चाहे इंग्लिश सीखने की बात हो या चाहे लाइफ में कुछ करने की बात हो, अगर आपने ठान लिया है, अगर आपने सोच लिया है, तो उसकी शुरुआत आप आज से ही कर दीजिए। समय लगेगा उस चीज़ को सीखने में या सफल होने में, लेकिन डेफ़िनेटली आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे, आप सफल हो पाएँगे। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अपना फ्यूचर या पास्ट तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी प्रेज़ेंट की आदतें ज़रूर बदल सकते हैं और निश्चित ही आपकी प्रेज़ेंट की आदतें आपका फ्यूचर बदल देगी। थैंक यू। क्या आप अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंग्लिश ना आने की वजह से मिस कर देते हैं? इंग्लिश सीखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। ये ऐप आपको देता है एक जगह जहां आप बिना हेजिटेशन के इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश उतनी ही बेहतर होगी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। आज ही डाउनलोड करो जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप ताकि और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो।